हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड अभी आपका फोकस होना चाहिए आरआरबी पीओ एंड जो क्लर्क है उसके जो मॉक है उस पे, ठीक है। प्रीलिम्स के जो मॉक्स है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्लर्क में आपके एटलीस्ट 70 to 75 या अगर 80 होते तो वेल एंड गुड है, बट एटलीस्ट कम से कम 65 70 to 75 इसके रेंज में अटेम्प्ट होने चाहिए विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश नहीं रहते, बस कॉन्ट और रीजनिंग रहता है, वो भी आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आरआरबी पीओ में आपके 65 प्लस एटलीस्ट तो भी आउट ऑफ अटेम्प्ट तो भी होनी चाहिए। मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। एंड देन इसकी एक्यूरेसी आपको होते, ठीक है। आरआरबी पीओ का कट ऑफ 55 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो 65 लेके चलेंगे हम। अगर हम 95% भी एक्यूरेसी है फिर 100% रखने की ट्राई करेंगे। बट अगर 95 भी होती है तो हम प्री क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सीधी बात डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चैनल्स वाले बताएंगे कि 80 आउट ऑफ 80 लेके आओ आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लर्क में भी 80 आउट ऑफ 80 लेके आओ, ठीक है। वो बात आप उनकी सही है, बट होता क्या है ना कि अगर हम इतना ज़्यादा प्री पे ध्यान दे देंगे तो मेंस पे जो हमारा ध्यान जो रहता है वो मेंस पे है ध्यान कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्री को इतना करो कि आप पेपर निकाल लो, ठीक है। आरआरबी क्लर्क में 75 अटेम्प्ट, 70 भी नहीं कर बोलूंगा मैं, 75 अटेम्प्ट या फिर उसके प्लस 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स लाना ट्राई करो। और यहाँ पे भी है, ठीक है। हमें प्री पे स्कोर लेके हमारा प्री का स्कोर कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ हमारा क्लियर हुआ है नहीं किया है। जो स्कोर आपको बढ़ाना है वो मेंस में बढ़ाना है, ठीक है। सो हम मेंस में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मेंस में ट्राई करेंगे कि 200 आउट ऑफ 100, 110, आरआरबी पीओ में 120 लाने की, और इसमें 140 के आसपास, ठीक है। 130 जो आपका कट ऑफ रहता है उस अकॉर्डिंग, मुझे अभी कट ऑफ नहीं पता एग्जैक्ट, ठीक है। बट आरआरबी पीओ के लिए जो है आपको 110, 100 के ऊपर मतलब 3 डिजिट तो भी कम से कम चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ 86 कुछ तो था। एंड 15 मार्क्स मतलब 15 से 20 मार्क्स के लीड चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 110 के आसपास मार्क्स चाहिए। तो वहाँ पे हम स्कोर करेंगे, वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा हो। यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 लेके कुछ वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो चलिए आज का पजल देखते हैं हम क्या है। तो पजल, ठीक है, तो ये पजल है। सो आप पहले इसको ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हिंदी वालों के लिए सॉरी कि होता है क्या है ना, कुछ कुछ मॉक्स कुछ कुछ जो पजल्स है वो मैं डायरेक्ट आपको हाई लेवल जो मॉक्स रहते हैं, ठीक है, वहां से लेके आता हूँ। सेक्शनल टेस्ट या फिर जो फुल मॉक है वहां से लेके आता हूँ, तो उसका हिंदी में कन्वर्जन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट वहां से लेके आता हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 8 पर्सन आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स ऑफ रोमबस शेप्ड मैट्स, ठीक है। तो रोमबस शेप्ड मैट्स पे वो लोग बैठते हैं, ठीक है। देन रोमबस शेप्ड, आपको तो रोमबस अभी पता ही होगा, ठीक है, रोमबस कैसे होता है, तो ठीक है, इसको रोमबस बोलते हैं ऐसे, ठीक है। वैसे रोमबस तो ऐसे भी निकाला जाता है, बट ये इजी तरीका है, ठीक है। क्लियर करता हूँ, ओके, ठीक है। देन हाँ, देन क्या बोला है, स्मॉल केप्ड, ओके, स्मॉल मैट इज kept on bigger mat so that their centers are coinciding with each other and their sides are parallel to each other, okay। मतलब साइड्स उन्होंने एक के एक, जैसे हम स्क्वायर लेते हैं वैसे उन्होंने यहाँ पे उन्होंने ये लिया है, क्या है, इसको रोम्बस को लिया है, ठीक है। डायग्राम के लिए सॉरी अगर अच्छा नहीं बना तो, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं उतनी, ठीक है। तो हाँ, ये इसको एक ही पजल लेके ट्राई करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही हम ट्राई करेंगे कि एक ही केस में बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देन क्या बोला, द एज ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, देयर एजेस आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 12, ठीक है। 12 से स्टार्ट होते हैं, और कितने हैं लोग, 8 लोग है ना, तो कितना हो जाएगा, 12, देन 15, देन 18, देन 21, देन 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, एंड देन 33, हाईएस्ट वाला 33 रहेगा, उसके ऊपर रहेगा ये, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव आर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 12 बोला है, ठीक है। ये तो आपको सभी को आता ही होगा, ठीक है। देन द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्मॉलर मैट आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जो और बोला क्या है, कॉर्नर पे जो बैठते हैं वो फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये बाहर फेस करेंगे। एंड द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स ऑफ बिगर मैट टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये अंदर फेस करेंगे, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को फेस करेंगे। कॉम्बाइन एज ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन बिगर मैट इज 5th मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कंबाइंड एज ऑफ
पर्सन सिटिंग ऑन बिगर मेट, मतलब ये जो बाहर वाले कॉर्नर्स पे जो बैठेंगे इनकी जो कंबाइन एज होगी सबकी वो क्या होनी चाहिए, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15, मतलब फिफ्थ मल्टीपल क्या है, 15 फाइव 75, तो ये कितना आना चाहिए, टोटल 75 आना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसकी जो एज है वो टोटल आनी चाहिए 75। ठीक है, 27, ओके, और 27 भी आया ना, हाँ। तो इसके अगर हम 75 लाना है हमें, तो कैसे क्या ला सकते हैं हम, ठीक है, ओके, 27 को ले सकते, क्या एक बड़ा अगर लेते हैं, 33 को लेते हैं, 75 लाना है तो ऑड लाना है, तो 5 टू 7, 7 7 3 5, मतलब 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 12 15 आ जाएंगे, तो 27 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15, 15 फाइव जा, ठीक है, 75 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, एज ऑफ बी इज नॉट 30, ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी 30 नहीं है। ठीक है, देन एच इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या बोला है, एच इज एल्डेस्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे बड़ा है, एंड ऑल फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, फेसेस अवे मतलब इन द सर्कल कराएगा, और एच मतलब और मतलब 33 आएगा। ठीक है, तो एच 33 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या बोला था, लास्ट वाले बाहर वालों की 75 आना चाहिए, तो 33 को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्या नहीं, 33 को हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमें दूसरे से कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, एक माइंड में रखना है ये, एज ऑफ द वन हु सिट्स बिटवीन द सेकंड एल्डेस्ट कौन है, फर्स्ट एल्डेस्ट तो ये होगा, सेकंड एल्डेस्ट मतलब 30, एंड थर्ड यंगेस्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 18, इसकी जो एज है इज 24। ठीक है, तो ये 24 है, एंड फेसेस ए, एंड ये कौन किसको फेस करता है, ए को, अभी हमें पता है क्या नहीं पता है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है 30 24, और 18 ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर 30 24 18 होता है तो कितना हो सकता है, ये 32 30 60, 60 प्लस 10 कितना, 62 प्लस नहीं, ये कितना हो जाएगा, 30 54 प्लस 18 कितना होता है, 62, देन 72, देन प्लस 3 होना चाहिए, नहीं तो ये बाहर तो नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑल की 75 आनी चाहिए, इसकी अकेले की 72 के आसपास आ रही है। ठीक है, बाकी तो हमें पास 12 कम मिनिमम लेना ही पड़ेगा, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। लेट्स सी आगे क्या दिया है, द वन हुज एज इज 30, एज इज मोर देन 30, ठीक है, जो जिसकी एज इज 30 से ज्यादा है, द इज फेसिंग द वन हु इज द नेबर ऑफ ई, इज द वन हु इज द फेसिंग नेबर ऑफ ई, मतलब ये जो है नेबर ऑफ ई को फेस करता है। ठीक है, एक तो ई यहाँ पे आ सकता है, या फिर ई यहाँ पे आ सकता है, दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, देन क्या बोला है, सी इज यंगर देन ओनली एच, सी जो है यंगर देन ओनली एच, मतलब क्या बोला है, सी सिर्फ छोटा है एच से, बाकी किसी से छोटा है। सी इज यंगर, यंगर मतलब छोटा। ठीक है, छोटा भाई बोला नहीं, यंगर ब्रदर है मुझे, तो वैसे सी इज यंगर देन ओनली एच, मतलब सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी की वैल्यू होनी चाहिए 30। ठीक है, तो अभी हमें सी की वैल्यू 30 पता चल गई, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, एंड सिट्स अपोजिट टू द वन हुज एज इज 21। ठीक है, तो एंड ये अपोजिट किसके बैठता है, 21 के अपोजिट बैठता है, ये उन्होंने दिया है। देन ए इज नॉट द यंगेस्ट, मतलब ए 12 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए इज नॉट द यंगेस्ट, तो ए 12 नहीं हो सकता। ठीक है, देन और क्या बोला है, बी इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब बी इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब बी आउटसाइड पे आएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, मेरा डिनोट करने का तरीका ऐसा है, मैं अगर ऊपर करता हूँ तो वो इनसाइड रहता है, और मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये आउटसाइड रहता है। ठीक है, ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका ऐसे, या फिर आप अपना शॉर्टकट कर सकते हो क्रिएट। ठीक है, देन बी इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ये हो गया। कंबाइन एज ऑफ नेबर्स ऑफ ई इज इक्वल टू द एज ऑफ बी हु इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये बोला है, तो जो ई के जो नेबर्स है उसकी एडिशन जो है ये बी की एडिशन होनी चाहिए। ठीक है, अभी बी आउटसाइड फेस करता है, तो बी के लिए एक तो ये पोजीशन हो सकती है, ए ये कहीं भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं। ठीक है, देन एफ इज सीट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, एंड एफ इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू बी। क्या बोला है, एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एंड एफ इज नॉट सिटिंग अपोजिट ऑफ बी। ठीक है, देखिए अभी क्या बोला था इन्होंने, 30 24 18, लास्ट कितनी आनी चाहिए, लास्ट की आनी चाहिए 75। ठीक है, 75 आनी चाहिए, 75 अगर आनी चाहिए, तो लास्ट अगर हम 30 24 18 लेते हैं, तो 30 24 कितना होता है, 54 होता है, 54 प्लस 20 कितना है, 74 होता है, मतलब 72 होता है। तो 3 पॉसिबल है क्या, ये वाला आउटसाइड आना, ये वाली कॉम्बिनेशन नहीं, तो ये हमें इनसाइड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, 30 और 18 के बीच में
24 है, तो 24 तो यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब 30 और 18 यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, हम 30 को यहाँ पे एक बार लेते हैं, यहाँ पे 18 को लेते हैं, और वो 24 को हम लेते हैं। 30 कौन है, सी है, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी है, ये एच है। और 24 किसको फेस करता है, ए को फेस करता है। ए के लिए कुछ दिएगा, ए 12 नहीं है, तो यहाँ पे 12 नहीं आ सकता। ठीक है, अभी क्या बोला है, एफ इमिडिएट लेफ्ट ऑफ जी बेटा है। ठीक है, एफ इमिडिएट लेफ्ट ऑफ जी बेटा, यहाँ पे सी, यहाँ पे पॉसिबल है क्या? ठीक है, यहाँ पे एम इमिडिएट लेफ्ट ऑफ जी पॉसिबल है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एफ इमिडिएट लेफ्ट ऑफ जी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेते हैं एफ इमिडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो ई को यहाँ आना पड़ेगा, या फिर एफ इमिडिएट लेफ्ट ऑफ जी यहाँ पे आना पड़ेगा। और बी का क्या बोला है, बी फेसिंग द सेंटर, तो बी अगर फेसिंग, अगर यहाँ पे लेते हैं हम बी को, तो जी को फेस करेगा, तो भी अगर हम यहाँ पे भी लेते तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं, मतलब एफ और जी के लिए हमें एक ही पोजीशन बची है, एफ ये जी। ठीक है, सो हमारे ये हो गया। ठीक है, देन ये 18 है। ठीक है, अभी क्या बोला है, ई के जो इमीडिएट नेबर्स है वो बी के एज के होने चाहिए। ठीक है, तो ई के जो इमीडिएट नेबर्स है, एक ई के इमीडिएट नेबर। ठीक है, अभी हमारे कौन से हो गए, 33 हो गया, देन 30, 24, 18 हो गया, 30 हो गया, 24 हो गया, एंड 18 हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो ई के जो इमीडिएट नेबर्स है, ई के जो इमीडिएट नेबर्स है उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए बी के बराबर। ठीक है, अभी क्या है, डायरेक्ट दिख रहा है कि 12 और 15 दोनों है, 12 प्लस 15 इक्वल्स टू 27, और इसकी इक्वल्स टू 27, मतलब बी तो 27 आ रहा है। ठीक है, बी 27 आ रहा है, और उन्होंने क्या बोला था, ए 12 नहीं है। ठीक है, ये देखिए ए 12 नहीं है, तो ए कितना आना जाएगा, आ जाएगा ए 15 आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा 15। अगर ए 15 आता है तो 12 को इधर आना चाहिए, 12। उन्होंने बोला था कि बी जो है बी 27 है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि बी, तो एक तो बी यहाँ पे आएगा, या फिर बी यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। बट उन्होंने क्या बोला था, बी ये तो हो गया। ठीक है, बी 27 है, ये भी हो गया हमारा। बी 30 नहीं है। ठीक है, बी तो वैसे भी 30 नहीं है, तो अभी क्या बचा है हमारा, बी के लिए कुछ दिया था क्या, बी इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो बी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो अगर हम ई के इमीडिएट नेबर्स को लेते हैं, हम इसको, ठीक है, इसको भी लेते हैं तो भी ये पॉसिबल, इसको भी लेते हैं तो इसको पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी क्या बचा है, किसके लिए बचा है, 27 हो गया, तो एक बचा है 25 हो गए 21। ठीक है, तो ई के लिए बचा है 21। ठीक है, तो हमें इसमें अभी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सी 30 है और वो 21 को फेस करता है। ओके, ठीक है, तो बी हमारा कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए 27। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने छोड़ दी थी। ठीक है, बी 27 आना चाहिए, तो बी 27 पॉसिबल है, बी 27 अगर लेते थे हम, तो वो बट वो सी 21 को फेस करना चाहिए, तो एक ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी 27 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे डी। ठीक है, तो 8% से ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, सो डी बचा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया पजल सॉल्व। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या करना होता है कि जो ये आपने नंबर्स लिखे इसको लिख लेना है, और इसके जो कॉम्बिनेशंस करके अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस उसके साथ हाईलाइटर दे। ठीक है, ये जो कंडीशन थी कि लास्ट के जो टोटल होना चाहिए वो 75 होना चाहिए, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 75 चेक करते हैं। ठीक है, 15, 21, 36, देन 27, और ये कितना होता है 39 होता है, 39 तो कितना होता है 7 से 5, और ये 3675। ठीक है, तो ये टोटल 75 हो गया, फिफ्थ मल्टीपल 15 वन 2 30 45 60 75, मतलब टोटल ये हमारा सही है। ठीक है, तो इस ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकालना, ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, इसको कैसे निकालना है ना, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि जो ये ए को अपोजिट बैठते हैं 24, वो 30 और 18 उसके इमीडिएट नेबर्स होना चाहिए। देखिए अगर 30 24 18 लेते हैं तो 18 और 24 कितना होता है, तो ये कितने मल के, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए 12 42 होता है। ठीक है, 42 और 30 कितना होता है 72, तो ये डायरेक्ट 72 तो यही इन तीनों से ही हो रहे। हमें मिनिमम एज कितना था, मिनिमम एज 12 था, तो अगर हम 12 भी ऐड करते तो ये कितना होता था 84, तो ये पॉसिबल था क्या, नहीं, मतलब ये इनसाइड ही फेस करना था, और हमें डायरेक्ट एज की पोजीशन दी थी कि एज आउटसाइड फेस करता है, आउटसाइड फेस करता है 33 है करके, ओल्डेस्ट करके, तो इससे हमारा पजल जल्दी। ठीक है, तो ये जो पजल, ये जो कुछ कंडीशन है, देखिए उन्होंने ये पहले ही बोला था कि कंबाइंड एज ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन द बिगर मैट इज फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15, बट लड़के क्या करते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और यहाँ तक डायरेक्ट ये कहाँ पे कंडीशंस की आपकी, यहाँ की कंडीशंस ये, या फिर एक, ये देखिए ये 3 मल्टीपल ऑफ 12, ये कुछ कुछ रहते ना, ये कुछ छोड़ देते। ठीक है, उनको लगता है कि मैंने पढ़ लिया है, बट वो कुछ कुछ कंडीशन छोड़ देते, वो सब सब याद नहीं रहता, हम प्रेशर में रहते पेपर के टाइम पे, तो ये आपको ना एक तो नोट करके लेनी है ये तभी के तभी, या फिर उसको दोबारा जब आप पजल एक बार कंडीशंस लिख लो तो बाद एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, सो ये हो गया पजल सॉल्व। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग। एंड अगर आपने पजल्स की प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पजल की
प्लेलिस्ट दी है, ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। एंड आरआरबी पीओ के भी प्रीलिम्स के मॉक्स मैंने सॉल्व किए हैं टेक्स्ट बुक के, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।